आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। टाइटल है ओलिवर ट्विस्ट। यह चैप्टर हमें एक छोटे अनाथ लड़के ओलिवर की कहानी बताता है, जो वर्कहाउस में बहुत मुश्किल हालात में रहता था। इस कहानी के जरिए हमें पता चलता है कि उस समय गरीब बच्चों की ज़िंदगी कितनी कठिन थी और समाज उनके साथ कैसा व्यवहार करता था। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज का यह चैप्टर और जानते हैं कि ओलिवर के साथ आगे क्या होता है। कहानी को शुरू करने से पहले हम क्रॉस सर्कुलर कनेक्शन वाले पैसेज को समझेंगे। इसमें लिखा है पैसेज में कि न्यू पुअर लॉ यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया एक कानून था। इस कानून के तहत गरीब लोगों को वर्क हाउसेस यानी सरकारी गृह में रखा जाता था। उन्हें कपड़े दिए जाते थे और खाना खिलाया जाता था, लेकिन इस देखभाल के बदले वर्क हाउस में रहने वाले सभी गरीब लोगों को गवर्नमेंट के लिए काम करना पड़ता था। लेकिन विक्टोरियन समय यानी रानी विक्टोरिया के समय में सभी लोग इस कानून से खुश नहीं थे। जैसे ही 20वीं सदी में जन कल्याणकारी राज्य बढ़ने लगे, उसके साथ इस कानून का इम्पोर्टेंस कम होने लगा और आखिरकार 1948 में नेशनल असिस्टेंट एक्ट द्वारा इस नियम को रद्द कर दिया गया। और ये कहानी उसी दौर की है जब ये वर्क हाउसेस चला करते थे। लिखा है द बोर्ड ऑफ वास अ ग्रुप ऑफ सेज एंड फिलोसफिकल मैन, यानी इस वर्क हाउस को जो चलाने वाले लोग थे, उनमें बहुत से समझदार और दार्शनिक लोगों का एक ग्रुप था। यानी यहाँ पर कुछ बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप बना हुआ है जो इसको कंट्रोल करती है और नियम बनाती है। इन लोगों ने क्या लिखा है, दे टर्न देयर अटेंशन टू द वर्क हाउस एंड फाउंड आउट एट वंस दैट द पुअर पीपल लाइक इट। इन सभी फिलोसफिकल मैन यानी ये तीनों लोग अपना ध्यान वर्क हाउस यानी गरीबों के रहने की जगह की ओर अपना ध्यान देते हैं और तुरंत पाल लेते हैं। इन्हें तुरंत पता चलता है कि गरीब लोगों को यह जगह बहुत पसंद है। पहला व्यक्ति कहता है, ओह वी मस्ट बी फेलो टू सेट इट राइट, कि अरे हमें इसे ठीक करना होगा। यानी ये लोग सोचते हैं कि व्यवस्था को, यहाँ पे जो अरेंजमेंट है, इसको थोड़ा बदलना होगा। सेकंड पर्सन कहता है, वी विल स्टॉप इट ऑल इन नो टाइम, कि हमें इसे बहुत जल्दी बंद करना होगा। यानी ये लोग जल्दी कोई कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। इट वॉज अ टेवर्न वेयर देर वॉज नथिंग टू पे, अ पब्लिक ब्रेकफास्ट, डिनर, टी एंड सुपर ऑल द ईयर राउंड, अ ब्रिक एंड मोटर एल्यूसिम वेयर इट वॉज ऑल प्ले एंड नो वर्क। मतलब उनके अनुसार, इन तीनों लोगों के अनुसार, वर्क हाउसेस एक सराय या रहने की जगह जैसा बन गया था, एक ढाबा जैसा बन गया था, जहाँ कुछ भी पैसा देना नहीं पड़ता था। वहाँ पूरे साल पब्लिक ब्रेकफास्ट, डिनर, टी और सुपर यानी दिन के सभी भोजन मुफ्त मिलते थे। वे उसे ब्रिक एंड मोर्टर एलिसम यानी ईट गारे का स्वर्ग कहते थे। यानी इस उनके हिसाब से यह एक ऐसी जगह है जहां सिर्फ आराम था, काम बिल्कुल नहीं। सो दे स्टेबलाइज द रूल दैट ऑल पुअर पीपल शुड हैव द अल्टरनेटिव ऑफ द बीइंग स्टार्व्ड बाय अ ग्रोड प्रोसेस इन द हाउस और बाय अ क्विक वन आउट ऑफ इट। इसलिए उन्होंने एक नियम बना दिया कि गरीब लोगों के पास दो अल्टरनेटिव्स यानी दो ऑप्शंस होंगे, या तो वो वर्क हाउस के अंदर धीरे धीरे भूखे रहकर मरे, या बाहर जाकर जल्दी कुछ काम करे या मरे। यह लाइन उनके कठोर और क्रूर सोच को दिखाती है। विद दिस व्यू दे इशू 3 मील ऑफ द थिन ग्रुएल अ डे विथ एन ओनियन ट्वाइस अ वीक एंड हाफ अ रोल ऑन संडे। इसी सोच के साथ उन्होंने नियम बनाया कि दिन में 3 बार बहुत पतला दलिया दिया जाएगा, हफ्ते में 2 बार एक प्याज मिलेगी और रविवार को आधा बन दिया जाएगा। यानी खाने की मात्रा बहुत कम कर दी गई। द बोर्ड हैड कम टू अ डिसीजन रिगार्डिंग ओलिवर द वेरी डे ही हैड अराइव दैट वुड एक्सरसाइज द मोस्ट मटीरियल इन्फ्लुएंस ओवर ऑल हिज फ्यूचर फॉर्च्यून। मतलब ओलिवर के आते ही उसी दिन बोर्ड ने उसके बारे में एक फैसला कर लिया था। यह फैसला उसके पूरे भविष्य पर बहुत बड़ा असर डालने वाला था। पुअर ओलिवर, he little thought as he lay sleeping in happy unconsciousness of all around him,
बेचारा ओलिवर, वह तो आराम से सो रहा था और उसे अपने आसपास हो रही किसी भी बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वह खुशी खुशी अनजान था कि उसके बारे में क्या फैसला लिया जा चुका है। आगे लिखा है, द वर्क हाउस होल इन विच द बॉयज वर फेड was a large stone hole with a copper at one end। जिस वर्क हाउस में लड़कों को खाना खिलाया जाता था वह एक बड़ा पत्थर का होल था। होल में एक छोर पर एक बड़ा तांबे का बर्तन रखा हुआ था। आउट ऑफ विच द मास्टर ड्रेस्ड इन एन एप्रोन for the purpose and assisted by one of two women ladle the gruel at meal time। उसी बड़े बर्तन से मास्टर, जो इस काम के लिए एप्रोन पहने हुए थे, और उनके साथ एक दो औरतें भी मदद से खाने के समय लड़कों को पतला दलिया परोस रहे थे। ईच बॉय हैड वन पोरिंगर and no more except one occasion of great public rejoicing when he had 2 ounces and a quarter of bread besides। हर लड़के को केवल एक पोरिंजर यानी कटोरा मिलता था और उससे ज़्यादा नहीं। सिर्फ बहुत खास खुशी के मौके पर ही उन्हें 2 ओस और एक 1/4 ब्रेड दी जाती थी। बॉयज हैव जनरली एक्सीलेंट एपिटाइट्स। आमतौर पर लड़कों की भूख बहुत तेज होती है। द बाउल्स नेवर वांटेड वॉशिंग। कटोरों को धोने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। द बॉयज पॉलिश देम विथ देयर स्पून्स टिल दे शोन अगेन। क्योंकि लड़के अपने चम्मच से कटोरा इतना साफ चाट लेते थे कि वे फिर से चमकने लगते थे। यहां पर एक लड़का कह रहा है, आई वॉन्टेड सम मोर ग्रुएल, आई एम स्टिल सो हंग्री, कि मुझे थोड़ा और दलिया चाहिए और मुझे अभी भी बहुत भूख लगी हुई है। तो दूसरा लड़का भी कहता है कि मुझे भी भूख लगी है। ओलिवर ट्विस्ट एंड हिज कंपेनियंस सफर्ड द टॉर्चर ऑफ स्लो स्टारवेशन फॉर 3 मंथ। कि ओलिवर ट्विस्ट और उसके साथियों ने 3 महीनों तक धीरे धीरे भूख से तड़पने की पीड़ा सही। यानी उन्हें बहुत कम खाना मिलता था और वे लगातार भूखे रहते थे। एट लास्ट दे गोट सो वोरेसियस and wild with hunger that one boy who was not used to the workhouse hinted darkly to his companions। आखिरकार वे भूख से इतने वोरेसियस यानी बहुत ज़्यादा भूखे और बेकाबू हो गए कि एक लड़का जो वर्क हाउस का आदी नहीं था, उसने अपने साथियों को डरावने अंदाज में इशारा किया। आई एम अफ्रेड आई माइट ईट द बॉय हु स्लीप नेक्स्ट टू मी इफ आई डोंट गेट अनदर बाउल। लड़का कहता था गुस्से से कि मुझे डर है कि अगर मुझे एक और कटोरा खाना नहीं मिला तो मैं अपने पास सोने वाले लड़कों को ही खा जाऊंगा। यह उसने अपनी भयानक भूख दिखाने के लिए कहा। द बॉयज बिलीव्ड हिम, यानी बाकी लड़कों ने उसकी बात सच मान ली। वे डर गए। अ काउंसिल वॉज हेल्ड। लॉर्ड्स वर कास्ट हु शुड वॉक अप टू द मास्टर आफ्टर सुपर दैट इवनिंग एंड आस्क फॉर मोर। एक मीटिंग बुलाई गई। लड़कों ने एक मीटिंग बनाई। उसमें चिट्ठियां डाली गई ताकि तय किया जाए कि उस शाम के खाने के समय के बाद कौन मास्टर के पास जाकर और खाना मांगेगा। एंड इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट। और यह जिम्मेदारी ओलिवर ट्विस्ट के हिस्से में आ गई, यानी चिट्ठी में ओलिवर का नाम निकला। दैट इवनिंग आफ्टर सुपर, desperate with hunger and reckless with misery, Oliver rose from the table and advanced to the master, basin and a spoon in hand। उस शाम सुपर यानी शाम के हल्के खाने के बाद भूख से बेहद परेशान और अपनी दुख भरी हालत से बेपरवाह होकर ओलिवर मेज से उठा और वह अपने हाथ में कटोरा और चम्मच लेकर मास्टर की ओर तरफ बढ़ गया। प्लीज सर, आई वांट सम मोर। कृपया सर, मुझे थोड़ा और चाहिए। यहाँ ओलिवर बहुत विनम्रता से और दलिया मांग रहा है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी है। वाट? मास्टर यह सुनकर बहुत हैरान और गुस्से से चिल्लाया, क्या कह रही हो तुम? द मास्टर एंड द असिस्टेंट स्टूड इन एस्टोनिश साइलेंस एट ओलिवर्स रिक्वेस्ट। यानी ओलिवर की मांग सुनकर मास्टर और उसकी सहायक जो महिलाएं थी वे हैरानी भरी चुप्पी में खड़े रह गए। द मास्टर एम्ड अ बाउल एट ओलिवर्स हेड विथ द लेडल। मास्टर ने गुस्से में ओलिवर के सिर पर एक लेडल यानी एक करछी से मारने के लिए वार किया। पिन्योड हिम
इन हिज आर्म, और उसने ओलिवर की बाह पकड़कर उसे कसकर जकड़ लिया। एंड श्रिक्ड अलाउड फ्रॉम द बीट हु देन रिपोर्टेड टू द बोर्ड, और वह जोर से बीडल यानी अधिकारी को बुलाने के लिए चिल्लाया, जिसने बाद में यह बात बोर्ड को जाकर बता दी। ओलिवर ट्विस्ट हैज़ आस्क्ड फॉर मोर, यानी बीडल जिसको मास्टर ने बुलाया था, उस बीडल ने जाकर बोर्ड के सदस्य को ये बात बताई कि ओलिवर ट्विस्ट ने और ज़्यादा खाना मांगा है। बोर्ड के सामने इस बात को बहुत बड़े अपराध की तरह बताया गया। ओलिवर वाज ऑर्डर्ड इनटू इंस्टेंट कन्फिनमेंट, ओलिवर को तुरंत बंदी में डालने का आदेश दिया गया, यानी उसे तुरंत एक बड़े कमरे में बंद कर दिया गया। अ बिल वाज नेक्स्ट मॉर्निंग पास्टेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द गेट, अगली सुबह गेट के बाहर एक नोटिस चिपका दिया गया। इट ऑफर्ड अ रिवॉर्ड ऑफ £5 टू एनी बडी हु वुड टेक ओलिवर ट्विस्ट ऑफ द हैंड्स ऑफ द पेरिस। उस नोटिस में घोषणा की गई कि जो ओलिवर ट्विस्ट को पेरिस यानी सरकारी संस्था की जिम्मेदारी से अपने साथ ले जाएगा, उसे £5 का इनाम दिया जाएगा। यानी वे लोग ओलिवर से छुटकारा पाना चाहते थे। तो यहीं पर कहानी खत्म होती है। एन एडेप्टेशन ऑफ ओलिवर ट्विस्ट बाय चार्ल्स डिकेंस, यह कहानी महान लेखक चार्ल्स डिकेंस के नोवेल ओलिवर ट्विस्ट का एक छोटा सा अंश है। तो यहाँ तक हमारी ये कहानी खत्म हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, इस बारे में कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।